Was war das für ein Ruck? Oh nein, der Aufzug steckt fest. Hallo, du schreist um Hilfe, aber जैसे कि आपने देखा इस वीडियो में कैसे एक पर्सन लिफ्ट में एलिवेटर में स्टक है और वो अपने आप को बाहर निकालने के लिए कितना ट्राई कर रहा है, लेकिन ट्राई करते करते उसका एंशियस लेवल बढ़ गया है, पैनिक लेवल बढ़ गया है, वो बहुत हाइपर हो चुका है। और कुछ देर में जब हम इतने हाइपर होते हैं तो हमारी ब्रीथिंग में भी इश्यूज आने लगते हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जब कोई पर्सन डिप्रेशन से सफ़र करता है या किसी भी मानसिक बीमारी से सफ़र करता है, तो कुछ ऐसे ही स्टक वाली फीलिंग उसके लाइफ में आती है। उसे भी लगता है कि मैं अपनी लाइफ में पूरी तरीके से स्टक हो गया हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, ये दुनिया खराब लग रही है, सारे ही नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। और कोई भी आगे सरवाइव करने के लिए हमें कारण नहीं दिखाई देता है, कोई भी मोटिव लाइफ में दिखाई नहीं देता है। उसी तरीके से जिस तरीके से इस पर्सन को लिफ्ट से बाहर आने के लिए कोई भी रास्ता समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अगर हम अपने आप पे काबू रखें, हम थोड़ा सा पेशेंस डेवलप करें और हम थोड़ा सा किसी एक्सपर्ट की सहायता लें या किसी एक्सपर्ट की हेल्प लें, तो हम उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। जैसे कि वो पर्सन लिफ्ट में स्टक हो गए थे, अगर वहाँ पे एक बेल बटन होता है, वहाँ पे कॉलिंग वाले ऑप्शंस होते हैं, जब हम थोड़े काम होंगे, कूल होंगे, तब हम अपने आसपास एनवायरनमेंट पे ध्यान दे पाएंगे, अलग अलग ऑप्शंस हम ट्राई कर पाएंगे। जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी किसी एक्सपर्ट की सहायता लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने देर आप लिफ्ट में फंसे रहोगे उतना ही आपका सर्वाइव रेट कम हो जाएगा, उतना ही आपको घुटन महसूस होने लगेगा, आपको ब्रीथिंग इश्यूज होने लगेंगे। वैसे ही जैसे जब कोई पर्सन डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस या फिर किसी अन्य मानसिक बीमारी से सफ़र करता है, उसे भी यही सारी फीलिंग्स आती हैं, उसे यही घुटन अपने अंदर महसूस होने लगती है और उसके अंदर एक अनचाहा लड़ाई होने लगती है, अपने ही थॉट्स, अपने ही इमोशंस के साथ वो इंसान डील करने लगता है। और जब उसे कुछ समझ में नहीं आता है तो उसे सबसे इजी रास्ता नज़र आता है सुसाइड का। और ऐसे एक्सट्रीम लेवल के सुसाइडल थॉट्स आते हैं जहाँ पे कई बार कई लोगों ने अटेम्प्ट भी कर लेते हैं। और आपको पता है कि लाइफ बहुत प्रीशियस है, इसे ऐसे ही खोना नहीं है, तो बहुत ज़रूरी है अपने आप को फिर से खड़ा करना, वो भी किसी एक्सपर्ट के साथ मिलके। और आपको लगता है आपके फैमिली में कोई सफ़र कर रहा है तो आप उन्हें भी किसी एक्सपर्ट के पास ले जाके और उनकी मदद कर सकते हैं, किसी साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि इसमें सिर्फ काउंसलिंग वर्क करता है या साइकेट्रिस्ट के पास सिर्फ दवाइयाँ वर्क करती हैं। मेरा ये मानना है कि अगर पर्सन किसी डिप्रेशन या स्ट्रेस या अन्य मानसिक बीमारी से सफ़र कर रहा है, अगर वो उसका बहुत महीनों से वो सफ़र कर रहा है, जहाँ पे 1 साल से भी ज़्यादा हो गए, 6 महीनों से ज़्यादा हो गए, तो जहाँ पे ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, वहाँ सिर्फ काउंसलिंग वर्क नहीं करेगा या वहाँ सिर्फ मेडिकेशन पे वर्क नहीं हो सकता है, तो दोनों को मिल के काम करना होगा। आप साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करके उनका मेडिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाके अपनी थेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं। दोनों मिल के जब साथ में काम करेंगे तब ये सर्वाइव रेट है जो सक्सेस हो पाते हैं। बहुत अच्छे से पर्सन चीज़ों से बाहर निकल सकता है। आप डिप्रेशन से या कोई भी मानसिक बीमारी से बाहर निकलना उतना ही ईज़ी हो जाता है। तो मेरा मानना है कि दोनों के पास आप इलाज चालू करवाइए और दोनों से आप कंसल्ट करिए। थैंक यू सो मच।